उत्तराखंड में जमीनों की सौदेबाजी को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। अब एक बार नया मामला सामने आया है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पूरे मामले में एक शख्स ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का पहले औने पौने दामों में सौदा किया, यानी उसने खरीदा और फिर उसके बाद बड़ी रकम लेकर उन्हीं जमीनों को बेच दिया। और अनुसूचित जाति के लोगों से जुड़ी ये जमीनें बताई जा रही हैं। और इस खेल में कौन कौन शामिल है, इसे लेकर अब गंभीर सवाल हैं। आरोपों की बौछार है, निशाने पर सरकार भी है और आरोपी की गिरफ्तारी न होने को लेकर भी कई तरीके के पेच हैं। एक गंभीर प्रकरण सामने आया है जिसमें कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की ज़मीनों को बचाए रखने के लिए एक कानून बनाया गया कि या तो अनुसूचित जाति वर्ग की जो ज़मीन है वो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खरीद सकता है। ऐसे में एक और इसमें प्रावधान था कि जो बड़े कृषक हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, जिनके पास 3 एकड़ से ज़्यादा की कृषि भूमि है, वो इसे बेच पाएंगे, उसके लिए भी प्रावधान है। उसका अनुचित लाभ उठाते हुए रतिराम पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम पोस्ट ऑफिस सभावाला तहसील विकास नगर देहरादून के एक व्यक्ति ने इस पूरे जो कानून है उसका अनुचित लाभ उठाते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए 200 से 300 बीघा भूमि जो है बेच डाली है अनुसूचित जाति के लोगों की। ये पूरा चिट्ठा जो आप देख रहे हैं ये उन जमीनों का है। ये एफआईआर है रतिराम के खिलाफ। और ऐसे में ये मिली भगत राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी इसमें बताई जा रही है। जमीन के इस धंधे में कौन कौन शामिल है, राजस्व विभाग के अधिकारियों पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर तो हैं, लेकिन क्या सिर्फ अधिकारी राजस्व विभाग के ही शामिल हैं या कोई और भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस पूरे गैंग में? तो ये अलग अलग तरीके के तथ्य हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। और जिन सवालों को लेकर अब कांग्रेस ने आरोपों के ढेर लगाए हैं उससे ये भी साफ है कि आने वाले दिनों में मुद्दा बढ़ेगा। गंभीर धाराओं में एफआईआर होने के बावजूद हितों को संरक्षित नहीं किया जा रहा है। गरीब अनुसूचित जाति के लोग यहाँ कांग्रेस मुख्यालय हमारे पास आए थे इस अपेक्षा में कि हम उनकी कोई मदद करेंगे। और निश्चित रूप से ये अनुसूचित जाति के लोगों के औने पौने दामों में उसने ज़मीन खरीदी और उसके बाद उनको बड़े रसूखदार लोगों को, अमीर लोगों को बेचने का काम किया है। ये तमाम चिट्ठा रतिराम पुत्र ज्योतिराम का है, जिसके खिलाफ एफआईआर तक कोतवाली देहरादून में दर्ज हो चुकी है। लेकिन ये विकास नगर का पूरा मामला है। ज़्यादातर भूमि जो है वो पछवा दून की बताई जा रही है और न जाने ऐसे कितने मामले हैं। और ये बताना चाहते हैं हम कि ये ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार अपने को कहती है, पैनी नज़र शुचिता और पारदर्शिता की बात कहती है, लेकिन उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल अंजाम दिया जा रहा है। इस पर कोई सुनवाई, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। ये गंभीर विषय है। उक्त प्रकरण की व्यापक जांच की हम मांग करते हैं और इनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मामला राजधानी देहरादून का ही है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे, यानी इस जमीनों के गोरख धंधे के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और इसके लिए आगे क्या सरकार, राजस्व विभाग और इससे जुड़े दूसरे विभाग कार्रवाई करेंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस जमीनों के सौदेबाजी के खेल में जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं।